राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में कई रैलियां कर रहे हैं, तो उधर असम की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाली हुई है। इस कड़ी में राहुल गांधी कोच्चि स्थित सेंट थेरेसा कॉलेज में स्टूडेंट से संवाद करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने टीचर्स के साथ नारियल पानी का लुत्फ भी उठाया। वहीं छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता युवाओं को नौकरी देना है, लेकिन सरकार संगठनों को नौकरी दे रही है। केरल में एलडीएफ सरकार और दिल्ली में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। केरल के युवाओं का एक ही सपना है और वो है नौकरी। Indian economy was severely damaged. So it was already weak. After that, when COVID comes in, the Indian economy basically collapsed. The government now does not have money because the economy is not running. They're not able to generate taxes. They're not able to generate the money to run the government. So now they're forcibly taking money from your pocket, from petrol and diesel, to try and run the government. So that's why you're paying more. Fuel prices internationally, oil prices internationally are falling, but diesel and petrol prices in India are rising, essentially because of economic mismanagement over the last 4-5 years. You need a couple of things for the economy to work. You need harmony, right? Economy is an interaction between people. If there was disharmony in this room, everyone was fighting, then the interaction between people would reduce. So you need harmony, you need peace and quiet, and then you need a strategy. And so that's where we're running into a problem. And by the way, this problem is going to carry on for some time because the mismanagement is quite profound and quite deep. So it's going to be difficult for India to come out of the situation we're in. It's not going to be easy. There are a few things I want to talk to you about today. The first is the situation in the country and in the state of Kerala. The primary responsibility of any country, of any government, is to give jobs to its youngsters. If a country cannot give jobs to its people have no future. Kerala has lakhs and lakhs of youngsters. I want you to ask yourself, do you feel comfortable in getting a job in the future? And this is not just the situation in Kerala. This is the situation across the country. But if you're a young person in Kerala, a job is not a reality. A job is only a dream. उधर कांग्रेस के लिए तूफानी प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर बीजेपी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने असम के सारूपथार में चुनावी रैली की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोले। प्रियंका ने कहा, असम में बीजेपी दो गुटों में बटी है। महाभारत के शकुनी और धृतराष्ट्र की तरह दो गुटों में बीजेपी बट चुकी है। कुछ नेता धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहे हैं तो कुछ शकुनी मामा की तरह। असम भाजपा के दो गुट हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा थे और धृतराष्ट्र थे, उसी तरह से आज असम की सरकार में भी एक शकुनी मामा समान नेता है और एक धृतराष्ट्र समान नेता है। दोनों ने असमिया जनता को धोखा दिया है। धृतराष्ट्र समान नेता ने इस तरह से धोखा दिया कि एक समय में उन्हें जातीय नायक कहा जाता था और उसी जातीय नायक ने 6 जनजातियों के साथ धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि आपको अलग दर्जा मिलेगा, लेकिन नहीं दिया। एसआई में जो भर्ती का स्कैम हुआ उनके ही रहते हुआ। और सबसे बड़ा धोखा कि का आंदोलन हुआ, उनकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने का को लागू किया। ये कहने के बाद कि का लागू नहीं होगा, सरकार में आते ही उन्होंने का को लागू किया। यहाँ पे बड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, दिल्ली के बड़े बड़े नेता नहीं आए आपके पास, आपसे पूछा नहीं कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं, दुखी क्यों हैं, समस्याएं को हम सुलझाते हैं, का को लागू नहीं करेंगे। लेकिन आपके अपने नेता
असम के भाजपा के नेता आपके पास नहीं आई। उन्होंने आप पर पुलिस चलाई, आपको लाठी मारी, आपको पीटा गया, 5 लोग शहीद भी हुए। इतना बड़ा धोखा किया आपके साथ। दूसरे नेता जो शकुनी मामा की तरह भ्रष्टाचार और एक ऐसी राजनीति को चलाते हैं जो सिर्फ जनता का धोखा करती है। बीजेपी जनता का फायदा नहीं देखती, बस अपने फायदे में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कुछ गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। भाजपा की सरकार दुर्नीति, धोखा नीति और राजनीति की सरकार है। हर चीज में पॉलिटिक्स, भाई बहन को लड़ाने में पॉलिटिक्स, कहाँ हमारा फायदा होगा देखते हैं, उसी को करते हैं। जनता का फायदा नहीं देखा जाता। सरकार को एक तरह से ये मैंडेट दिया जाता है कि आप इकट्ठा करो और दिल्ली भेजो। सिंडिकेट का राज है, जमीनों की लूट है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। आप अगर देखें, हर तरफ धोखा ही धोखा रहा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।